अगर देश के मुसलमान सब हिंदू बन जाते हैं, एक एक बच्चा बच्चा सनातन को अपना लेता हो, तो इस बात की क्या गारंटी है कि देश में शांति का माहौल बन जाएगा, देश में चैन सुकून फिर से लौट आएगा, या हम सब मिलकर रह सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस चीज पे बहुत गौर से, सब कुछ समझते हुए। ये बात सच है कि हमारे पूर्वजों के ऊपर जुल्म करे गए, अत्याचार करे गए, कुछ ने बेचारों ने जो है डर के मारे इस्लाम को कबूला, कुछ हमारे पूर्वज देश से लगाव रखते थे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेम भाव वाले आदमी थे पहले, सभी कुछ ज़्यादा प्रेम भाव रखते थे क्योंकि हमारे देश की कुछ संस्कृति भी दयालु थी, तो देश से लगाव ज़्यादा था। कुछ देश की जनता से प्यार करते थे हमारे पूर्वज, कुछ देश की संस्कृति से प्यार करते थे हमारे पूर्वज, कुछ देश से ज़्यादा प्यार करते थे, लगाव ज़्यादा रखते थे, और ख़ास करके जनता से तो एक दूसरे आदमी से तो प्रेम ज़्यादा ही करते थे। खास करके ये हमारे देश की संस्कृति थी, हमारे पूर्वजों की। अब जब जो है हमारे देश में, दुनिया में जिस समय जो है इस्लाम धर्म आया, अब जब ये हमारे देश में आ गया, जब माहौल बदलने लगा धीरे धीरे, जो है बदला कब, कुछ तो इस वजह से बदला कि क्योंकि हमारे देश में भी जो है कुछ समाज के ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे जाति के कुछ ऐसे व्यक्ति थे, उन जातियों के जो कि भेदभाव करते थे। ऊंची जाति, नीची जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, ये सनातन समाज में था। तो कुछ तो जो है जिन्हें इसमें इज्जत नहीं मिली, इन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिला, इन्हें बराबर नहीं समझा गया, इन्हें छोटा दिखाया गया, समाज में बराबर में बैठने का अधिकार नहीं मिला। कुछ तो बेचारे इस मजबूरी को, इस लाचारी को समझते हुए हक नहीं मिला कि अच्छा, जब हक नहीं मिल रहा, समाज नहीं मिल रहा, बराबर नहीं समझा जा रहा, इसमें कभी इज्जत मिलने वाली नहीं है। जो बेचारे इज्जतदार थे, कुछ तो जो है सुन के जो है उसमें गए, है ना। लेकिन उनका मन बदला तभी उसमें जाने को, नहीं तो मन नहीं भी बदल सकता था। अगर उन्हें यहां जो है बराबर का दर्जा मिलता, ऊंच नीच जाति भेदभाव ना मिलता, तो नहीं मन उनका बदल सकता था, एक बार को मान सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जितने भी हमारे देश के मुस्लिम परिवार के, समुदाय के, मुस्लिम परिवार से जो है समाज के आदमी हैं, सबके पूर्वजों पर ज्यादातर जो है जुल्म हुआ है। सबके पूर्वजों को जो है सताया गया है, दबाया है। अब बेचारे जो है कोई बच्चों से प्यार करते थे, कुछ समाज से प्यार करते थे, उन्होंने जो है ये सोचा कि अगर जो है हम जितनी जल्दी जो है अपने आप को जो है मुस्लिम समाज में बदल ले, सनातन से तो ज़्यादा ही अच्छा है, ताकि जो है इनका ध्यान भटकना कम हो जाएगा, देश में मारकाट कम हो जाएगी, बच्चे बच जाएंगे, बेटी बहनों की इज्जत बच जाएगी, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित रह सकेगी, है ना। पता नहीं क्या क्या उनकी मजबूरी रही होगी। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो धर्म मार काट रहा, इतना सता रहा लोगों को, जिसने जो है सुना ही है कि जो है कितनी मार काट करके जो है धर्म फैल रहा है, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, कोई भी कल्पना कर सकता है इस बात की कि जरूर सताया गया होगा। विश्वास नहीं कर सकते आंखों देखा, है ना। पूर्वज बेचारे जो सोचा होगा कि अच्छा देश में शांति बनी रहेगी, बच्चों की इज्जत बच जाएगी, बच्चे जिंदा बच जाएंगे, जान है तो जहान है, कोई दिक्कत नहीं, कभी समय आगा, कोई तो परंपरा, कोई ना कोई समय बदलेगा तो हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे तो
बच्चे अपने अपना आप देख लेंगे। फिलहाल जो है हमारे बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए जो खराब ना हो, माहौल खराब ना हो। अब मान लो उनसे लड़ते, उनकी जो है उस समय जो है वो हालात नहीं थे, है ना, दयालु थे, मन के अंदर ज़्यादा दया थी, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी थी हिंदुस्तान की। सब बेचारे बहुत दयालु थे, लड़ाई झगड़ों से, इन चीज़ों से जो है बचते थे। जरा सी चींटी तक के लिए जो है मन में दया थी हमारे पूर्वजों के। तो बेचारे सोचा होगा उन्होंने, क्या लड़ाई करनी, क्या दंगा करना, क्यों बच्चों को मरवाना। बेचारे एकदम जो है, जो जितना ज़्यादा दयालु होगा उतना ही जल्दी गिर गया होगा नीचे को, उतना जल्दी झुक गया होगा, घुटने टेक दिए होंगे। जितना ज़्यादा कोई जिसके अंदर प्रेम भाव होगा, जो जितना दयालु होगा, जो जितना मिलकर एक दूसरे की दया करता होगा, जो जितना अच्छा समझदार रहा होगा कि अच्छा देश के आदमी बच जा, देश की संस्कृति बच जा, देश में लड़ाई लफड़े ना हो, माहौल ख़राब ना हो, उन पूर्वजों ने बहुत जल्दी, हमारे जो है पूर्वजों ने घुटने टेक दिए होंगे। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि वाकई हमारे देश की संस्कृति हकीकत में जो है पूरी दुनिया, पता नहीं कितनी पृथ्वी, कितने ब्रह्मांडों से जो है, खास करके हमारे जो है भारत माता की संस्कृति थी। इसे भारत माता का नाम नहीं दिया गया होने का, पूर्वजों की कुछ ना कुछ कल्पना रही होगी, पूर्वजों का कुछ ना कुछ इस प्रकार की सोच रही होगी, जो उन्होंने इन चीज़ों के नाम दिए। कुछ तो वजह रही होगी, है ना, जो मतलब बाकी देश और भी है, यही संस्कृति थी, यही दयालु था जो देश के अंदर ये माहौल पैदा करा। कुछ हमारे पूर्वज, हम क्या उनके सामने, जो उन लोगों की भी कल्पना रही होगी, जो भारत माता का दर्जा मिला देश को, चली आ रही जो हमारी सोच हमें सिखा के गए, जिसने भी मतलब देश में जो ये परंपरा है ना, हर किसी की इज्जत सम्मान करना, लेके पशु पक्षी से हर चीज़ के, जिस संस्कृति में दया ही दया हो, जिस देश में दया का समंदर हो, है, उस देश के पूर्वजों के ऊपर जब अत्याचार होया होगा तो मामूली बात है, वो जरा से अत्याचार से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करा होने का। अब यदि अगर हम, देश मजबूत है, समझदार है, दयावान है, पृथ्वी वही है, सब चीज़ वही है, हमारा इस पर अधिकार बनता है कि हम इस पर गौर करें। मान लिया जाए जिसने हमारे देश का चैन सुकून छीना है, जिस धर्म ने, जिसने जो है ज़्यादातर, देखो वो ऊंच नीच भी एक हद तक थी, सनातन में अगर देखा जाए जात बिरादरी की ऊंच नीच की ये, लेकिन उससे ज़्यादा जो भेदभाव पैदा करा है वो मुस्लिम समुदाय के समाज ने, इस्लाम समाज ने जो है करा है। एक दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाई सभी देशवासियों के, हर किसी के प्रति दिल में जो है नफरत भरी गई, हर किसी को सताया गया, जाने कितने पूर्वजों को मारा गया, जाने क्या क्या देश में जो है जुल्म करे गए, जुर्म हुए देश में। अब अगर उस परंपरा को, आज देश सुरक्षित है, आज देश मजबूत है, अगर अब हम उस परंपरा को देश में अभी भी चलाते हैं तो देखो गलत है। कहीं से लेकर कहीं तक भी अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हमारा, सारे मुस्लिमों का ये अधिकार बनता है कि अब हम इस रास्ते से पीछे लौट जाए, अपने पूर्वजों का ध्यान रखते हुए। क्यों? इस समाज ने, इस धर्म ने हमारे दिलों में जहर घोल दिया, हमारे देश का सुकून छीन लिया। जिस मजहब ने हमारे देश का सुकून छीन लिया, जिस मजहब ने हम लोगों के दिल में नफरत जहर घोल दिया, इंसाफ से तो यही कायदा बनता है कि अब हम पीछे लौट जाए, अब लौट चले, है ना। ईमानदारी से तो यही बनता है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का धर्म नहीं है। क्या पता किस मजबूरी में हमें बचाने के लिए जो है कि कभी ना कभी कोई आवाज़ उठाएगा,
कभी ना कभी कोई आएगा, है ना, कभी ना कभी कोई आवाज़ उठेगी, कभी ना कभी कोई माहौल उठेगा। और इंसाफ को मन में दिल में अपने रखते हुए किस हालात में उन्होंने दम तोड़ा होगा, किस हालात में हमें बचाया होगा, क्या आपके दिल पर बीतती होगी। जो आज हम जिंदा है, आज हमारे जो है समाज के आदमी, मुसलमान समाज के आदमी जिंदा है कि कभी ना कभी कोई आवाज़ उठाएगा। तो सही कायदे में तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बाहर के धर्म को, जो हमारे देश का था ही नहीं, हमें तो अपने देश की मर्यादा में रहना है, क्योंकि पहले हमारा देश है। इंसाफ से अगर जो है देखा जाए तो पहले देश है, क्योंकि अगर कोई परेशानी पड़ती है तो हर चीज़ की एक मर्यादा है। जब अपने अपने देश है, अगर सोचो जो है हर चीज़ की एक मर्यादा है। अगर हम सब एक हुए होते, एक तरीके से अगर हम रहे होते, ये मजहब हम लोगों के बीच में ना आया होता, ये धर्म हम लोगों में फूट ना डाल होता, तो आज देश बहुत मजबूत होता। ये देश के जो टुकड़े हुए, जो देश बटा, ये भी ना होता। इसकी जिम्मेदारी भी, इसका कारण भी वो मजहब है, अगर देखा जाए तो, है ना। एक दूसरे के दिलों में इतनी इसने जहर भरा, इतनी इसने नफरत पैदा करी है। वो धर्म नहीं हो सकता जो किसी के दिल में जो है नफरत पैदा करे, वो धर्म हो सकता है जो हर किसी के दिल में दया पैदा करे, है ना। ये सोच समझने की बात है, क्योंकि धर्म ही वही है, धर्म ही वही है जो दया का भाव रख के आए। एक दूसरे के कितना भी निर्दयी दिल हो, उसमें दया पैदा कर दे, धर्म ही वही है। अब इसने जो है हमें जो है देखा अगर जाए तो एक प्रकार का जीवन में, जिंदगी में, हर किसी देश के नागरिक के जिंदगी में जहर सा घोल दिया, जिसकी वजह से जो है देश का चैन सुकून खो गया और हर आदमी परेशान हो गया, अपनेत खत्म हो गई। अब मिसाल के तौर पर मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल बताता हूं कि क्या होता अपना, क्या होता मर्यादा, क्या होती इस चीज की हम कल्पना कर सकते हैं। चैन सुकून क्यों नहीं जानेगा, अपनेत खत्म क्यों नहीं होने की। भाई अपने देश की हर चीज की एक मर्यादा है, हर एक चीज की मर्यादा है, और अपनी मर्यादा से ईश्वर को मानने का पूरा हक है अपनी संस्कृति से। मिसाल के तौर पे अपनेत हम इस चीज से लगा सकते हैं जो कि अपनी चीज की, अपने देश की वजह से बनाई गई, प्यार के लिए। मिसाल के तौर पे तुम देख लो, एक मर्यादा की बात बता रहा हूं कि अपने देश की और पराये देश में क्या महसूस कर सकते हैं हम, क्या एहसास कर सकते हैं अपनेपन का, है ना। एक सोच है, सोचने सुनो जरा ध्यान से। चचा, अगर हम किसी के धोरे बैठ के ये कह रहे हैं कि चचा जी, तो सोचो हमें वो बिल्कुल ऐसा लग रहा कि अपना है, लग रहा नहीं लग रहा। ताऊ जी, चाची जी, चाची, ताई जी, है ना, भैया जी, है ना, दीदी, बहन, छोटी बहन, बुआ, मामी, तो ये हमारे देश की संस्कृति है। इनमें क्या है, यह इसमें हमारे देश के, हमारे पूर्वजों की भावना, आस्था जुड़ी हुई है, एक दूसरे का प्रेम बटा हुआ है। सब चीज से हम जिसे भी कहेंगे तो हमें अपनापन दिखाई देगा। जिस किसी के साथ भी हम इस चीज को कहेंगे, सोच के देख लो तुम, भैया, बड़े भैया, है ना, लगेगा नहीं लगने का, अपनापन महसूस होगा। बुआ जी, ताई जी, चाची जी, चाची, है ना, मौसी, मासी, इन सब चीजों से जो है, क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज जब से अब तक गए, उन्होंने इन्हें एक अच्छे लफ्ज, अच्छे शब्दों से हीरे की तरह तराशे हुए रिश्ते थे जो कि बनाए गए थे। हीरे की तरह जो तराश के जो है, जैसे कि हीरे को तराश देते हैं, बिल्कुल शब्दों को तराश के, जो उन्हें अपनापन महसूस करा सके थी।
वो संस्कृति हमारे पूर्वजों के पास थी। देख लो तुम एहसास करके, अपनापन ना लगे किसी के साथ। मान लो कोई किसी भी जात बिरादरी का किसी के साथ भी बैठ जाए, भैया, चचा, ताऊ है, किसी भी अफसर अधिकारी में जाके देख लो तुम, जाके जरा कहो तो सही, किसी डीएम को चचा, ताऊ, भैया, किसी प्रधानमंत्री को चचा जी, मामा जी, हैं, किसी भी मतलब किसी भी रूप में, एक लेके वकील से एक जज तक, चचा, चचा जी, ताऊ जी, भैया जी, है, भैया। ये हमारी संस्कृति थी, अपनापन जिनमें था। ये हमारे पूर्वजों ने ये शब्द, ये रिश्ते बड़ी मेहनतों से, बड़े अच्छे कर्म से इन्हें पवित्र बनाकर अपनापन बनाए रखने के लिए हमें दिए थे, हमें जोड़े रखा था। ये होता अपनापन। अब बात आ जाए किसी का जो है मैडम, मैम, सर, रिश्ते कितनी दूर चले गए। हर किसी को अंकल, आंटी, मैम, सर, कितनी दूर चले गए। इनमें अगर हम कहीं ढूंढने लगे तो अपनापन नहीं लगने का। सोचो इनमें अपनापन क्यों नहीं लग रहा भाई। अगर हम जाके कह रहे हैं किसी एसएचओ साहब के सामने, डीएम साहब के सामने, एसएसपी साहब के सामने, किसी के सामने, एसपी साहब के सामने, किसी के सामने भी एक तो हम जाके कह रहा है चचा, चचा जी, है ना, किसी को भी भैया जी, भैया, है ना, बहन, दीदी, तो एक अपनापन लगेगा सबको। सबको ऐसा लगेगा कि देश हमारा है, हम सब एक है, क्योंकि उनसे हमारे पूर्वजों की आस्था जुड़ी हुई थी। उनमें हमारे पूर्वजों का प्रेम था, जो कि उन्होंने इन पे मेहनत करके इन्हें हीरे की तरह तराश से इन रिश्तों को पवित्र बनाए रखे, ताकि जो है हम तक वे मिले। लेकिन हमने उनका तहस नहस कर दिया। हमने क्या लाया? मैम। मैम का मतलब ये समझ लो कि जिस बहन को हमने मैम कह दिया वो सुरक्षित से असुरक्षित हो गई। मन में हमारे कभी भी किसी प्रकार का भी कोई विचार गलत आ सकता है, वही उसे आ रहा। इसी प्रकार से जब हम किसी को भी जो है सर कहने लगे, सर कहने लगे, सर बोलने लगे, है ना, तो एक अपनापन कहीं ना कहीं देखा अगर जाए तो वो खत्म हो गया। असुरक्षित जैसा महसूस करने लगे हम, अपनापन हमारा खो गया। क्यों खो गया? क्योंकि वो हमारे देश की संस्कृति नहीं थी, उसमें हमारे पूर्वजों की आस्थाएं कोई है, हमारे पूर्वजों का प्यार कोई है, हमारे पूर्वजों का खून कोई है उन रिश्तों में। उन रिश्तों को हमारे पूर्वजों के खून ने कोई मानना, हमारे पूर्वजों के खून ने कोई बनाया उन रिश्तों को। ऐसी कुछ भाषा की बात हो गई अपने देश की, चलो जो और चल रही तो उनमें जो है अपनापन नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी भाई। किसी भी अगर हम किसी को अपनी जुबान से जो है, हमारे पूर्वजों ने क्या बताया था, बहन कहना, दीदी कहना, है ना, जब हम किसी को एकदम ये छोड़ तो ये कहेंगे तो हम भी सुरक्षित, हमारी बहन भी सुरक्षित। और जब हम किसी को कहेंगे भाई, मैं तो यही समझता हूं, जब हम दूसरे देश के जो है रिवाज को कहेंगे मैम, मैडम, तो वो हमारी बहन सुरक्षित से बाहर असुरक्षित महसूस हो रही, जुबान से देखने में, समझने में, कल्पना करने में, है ना। और लेकिन क्या हमें ये लग रहा है दूसरे देश का कि ये बड़ा है, ये ऊंच है ना, ये शब्द ऐसे है, ये बड़कपन लग गया हमें। कोई सर कह दे तो हम फुल्ले नहीं समाते, पता नहीं कि बस सर कह दिया, क्या मिल गया, इज्जत मिल गई। ये नहीं देख रहा है कि हम पहुंच कहां गए। हमने अपनापन हमसे छीनता जा रहा, हम गैर होते जा रहा है। हमें सर कह दिया, हमसे हमारा अपनेपन का अधिकार छीना गया। हमें मैम कह दिया, हमारा मैडम कह, चलो कहीं ऑफिस है, चलो अब रिवाज बन गया, नहीं तो हर जगह आदमी को भैया, भैया जी, चचा जी, ताऊ जी,
है। ये चीज अगर चलती होती तो सबको लगता आज भी, तुम चल के देख लो, आज भी लगेगा कि देश हमारा है, हम सब एक है, हम सब अपने हैं, आप हमारे हो और हम आपके हैं, करके देख लो। लेकिन ये बाहर की परंपरा ने हमें जो है दूर पहुंचा दिया, एक अपनेपन से दूर कर दिया, अपनापन छीन लिया। अब ठीक ऐसे ही इस धर्म की बात है। ये धर्म हमारा अपना नहीं है, ये बनाया गया है, आया है। अब हमें इसे लग रहा है कि हमारा है, क्योंकि हमने जब इसमें रहने लगे, बीतने लगे, करने लगे, आस्था जुड़ने लगी, है ना। लेकिन हर किसी की इससे आस्था नहीं जुड़ सकती, क्योंकि जो है हर किसी को वो वक्त याद है, वो समझ याद है, वो इतिहास याद है, वो लिखाई है जो कि हमें सताया गया था, हमारे पूर्वजों को मारा गया था, काटा गया था, परेशान करा गया था, टॉर्चर करे गए थे। इसमें हमारे देश में कैसे अपनापन महसूस हो सकता है भाई? अपनापन तो मान लो जो आदमी इस पे चल रहा है, जो कर रहा है, सिर्फ वो उसी उसके लिए है अपनापन महसूस। लेकिन देश में अपनापन महसूस नहीं हो सकता। इसके लिए हमें पता नहीं क्या क्या जोखिम उठाने पड़ेंगे, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जब भी जाके हमें इसमें कहीं भी अपनापन नजर नहीं आएगा। अगर हम पूर्वजों का, हम खानदानी देशवासी बन के देखे तो, खानदानी इज्जतदार बने तो हमें इसमें कहीं से लेकर कहीं तक भी अपनापन नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो है हमारे पूर्वजों पे जुल्म करे गए। हम कैसे इस बात को जो है वो कर सकते हैं, जो कि इस बात को हम धर्म कैसे मान सकते हैं? इसे तो हम एक प्रकार से जो है, हम इसे जो है कैसे धर्म मान सकते हैं, जो कि हमें दिख रहा कि अधर्म है, हमारे पूर्वजों पे जुल्म करा गया, मारा पिट्टी गई, काटा पाटी हुई, कितना सताया गया। तो हमें एक ना एक दिन घर तो वापसी करनी पड़ेगी, जो हमारा जो है धर्म बनता है, ताकि जो है अपनेत के लिए। कब? अगर हम देश से जरा सा भी प्रेम करते हैं, देश में सुकून नाम की चीज़ देखना चाहते हैं, देश का खोया हुआ सुकून हम वापस लाना चाहते हैं, देश में जो हमने जो है माहौल बिगाड़ा है, अगर हम उस चीज़ को सुधार में लाना चाहते हैं जो उस समय बिगड़ा था, अगर हम देश में जरा सी भी देश से प्यार करते हैं, दया रखते हैं, देश की आस्था को समझते हैं, देश की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं, है ना, देश के समाज को अपना समाज समझते हैं, देश के कल्चर को अपना कल्चर समझते हैं, और जो देश के हमारे जो पूर्वज थे पुराने, अगर उन्हें हम अपना पूर्वज समझते हैं तो हमें परंपरा को आना पड़ेगा। तो हम खानदानी हैं और इज्जतदार हैं, ये चीज़ हमें सोच समझनी पड़ेगी। तब जब हम इस घेरे में अपने आ जाएंगे, तब हमें महसूस होगा अपना देश। अभी हमें क्यों नहीं महसूस हो रहा? सोचो, क्यों नहीं महसूस हो रहा कि ये देश हमारा है? फिर हमें महसूस होगा हमारा देश, क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने समाज में आ जाएंगे तो हमें अपना महसूस होने लगेगा, हमें लगने लगेगा ये तो, अरे हम कहाँ, तो ये तो हमारा है, सब कुछ अपना लगने लगेगा। लेकिन अभी क्यों नहीं लग रहा? अभी नहीं लग रहा कि हम बाहर के कल्चर पे है, हम बाहर की संस्कृति पे है, हम अपने पूर्वजों की तो आस्था इससे जुड़ी हुई नहीं है, जुड़ी हुई है तो कुछ कम की है, ज्यादा की कोई है। कुछ ही समय से कुछ ही लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कमी है, वो भी कुछ लोगों को दुख देकर फैली हुई है। इसमें अपनापन नहीं ढूंढ सकते हम। अपनापन तो उसमें ही है जो अपने देश की संस्कृति थी। ये अब हमें, हमारे कुछ पीढ़ी गुजर गई ना, इसमें हम यही सुनते आ रहा है, यही समझते आ रहा है, तो हमें इसलिए ये अपनापन दिखाई दे रहा है इसमें। लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों के शुरू से स्टार्टिंग हो क्या है, तो इसमें हमारा कहीं से लेकर कहीं भी अपनापन नहीं, क्योंकि हमें जब देश में नहीं दिखाई दे रहा अपनापन इस चीज में रह के। और अगर हम इस संस्कृति को जो है, बाहर की संस्कृति को, बाहर के धर्म को, बाहर के मजहब को बाहर तक ही रहने दे, देश की मर्यादा में आ जाए तो देश भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, और सारे अपने अपने।
तो हमें ख़त्म करना है भेदभाव। उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा, हर किसी धर्म में, जात बिरादरी में जो है शादी करो, एक दूसरे के घर उठो बैठो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे धर्म में, एक दूसरी जात बिरादरी में शादी होगी, है ना, तो उतना ही देश के भेदभाव ख़त्म होगा। किसी भी प्रकार से जितने भी जो भी कुछ हो सके, ज़्यादातर तो मुझे यही लगता है कि जो है जब एक दूसरे घर में एक दूसरे की रिश्तेदारी होगी, शादी होगी, भेदभाव नहीं होने का, कुछ नहीं होने का, तो ज़्यादातर तो मुझे यही लगता है कि इसी से बात बन जाएगी। बाकी जो है देश की परंपरा जो बाहर की है ये तो छोड़नी पड़ेगी। एक न एक दिन जो है अपने देश का कल्चर, अपने देश के समाज, अपने देश की आस्था को अपनाना पड़ेगा। ये बात सत्य है। नहीं तो वरना हम बाहर की परंपरा, बाहर के रीति रिवाज, इन चीज़ों को अगर करते रहेंगे तो हम अपनापन नहीं बना सकेंगे, ना अपनापन महसूस कर सकेंगे ज़िंदगी भर। और जो जिस चीज़ का रहते हुए जब उस चीज़ का नहीं हो सका, जो अपने देश की परंपरा को नहीं समझ सका, जो अपने देश के समाज से प्यार नहीं कर सका, अपने देश से नहीं कर सका, अपने देश को नहीं जान सका, अपने देश के पूर्वजों को नहीं समझ सका, उनका, है ना, तो उस चीज़ से फिर कहीं ना कहीं दिक्कत ही दिक्कत है, आदमी उलझता ही चला जाएगा। तो अभी मैं कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ से अगर पीछे को लौट आए तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकी हम कहीं भी आगे तक चले जाए, एक ना एक दिन हम सोच रहे हैं ये आगे को जाएगा, ये आगे को जाना और ज़्यादा महाभारत है और ज़्यादा मुसीबत का रास्ता है। यहाँ से अगर पीछे को आ जाए तो ये रास्ता ज़्यादा आसान है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या है, हमें कमेंट में बताना। हमारा मतलब किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, मतलब सच्चाई से है। बुरा लगी हो तो माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।